हाँ, तो स्टूडेंट्स आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कुशल मंगल ही होंगे। तो हम लोग आज से क्लास 10th के लिए यानी जो बिहार बोर्ड का बच्चा है, बीएसईबी बोर्ड का जो बच्चा है, उसका 2023 में जो मैट्रिक का इम्तिहान होने वाला है, उस इम्तिहान में मैथमेटिक्स यानी गणित से जो वीवीआई क्वेश्चन आने वाला है, हम उसको चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज उसको देखेंगे और उम्मीद है कि अगर मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें तो आपको जो 2023 का जो मैट्रिक का इम्तिहान है उसमें अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स को। ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर हिंदी में इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप सबों से ये अनुरोध करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सही समय आपको सूचना मिल सके कि आपके काम का जो वीडियो है वो आ चुका है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहला जो मैथ है, पहला जो हिसाब है वो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो है सिद्ध करें कि 2 प्लस रूट 2 एक ओ परिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना है कि 2 प्लस रूट 2 एक ओ परिमेय संख्या है। हम यहाँ आपको पहले ये बताते चलें कि हम जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे या आपको जितने भी मैथ बताएंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये भी पिछले एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो इसका जो हल है वो इस प्रकार होगा कि पहले आपको मानना है कि माना 2 प्लस रूट 2 एक ओ परिमेय संख्या है। पहले मान लेंगे। अब आप परिभाषा जानते हैं कि जो ओ परिमेय संख्या है वो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब हम मान लिए कि 2 प्लस रूट 2 एक ओ परिमेय संख्या है तो हम क्या किए, 2 प्लस रूट 2 को बराबर किए p बटे q का। कोई भी परिमेय संख्या अगर बटे में हो तो उसका अंश और हर जो होता है यानी p और q वो दोनों सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक होता है और जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता है। ये मानक रूप है परिमेय संख्या का। तो हम लोग मान लिए हैं कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो 2 प्लस रूट 2 को बराबर किए हैं p बटे q का और जहाँ p और q क्या है, ये एक मानक परिमेय है यानी इसका p और q सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। अब 2 इधर प्लस है तो इसको बराबर के अगर बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर p बटे q माइनस 2 बन गया और बराबर के पहले सिर्फ रूट 2 रह गया। आगे बढ़ाते हैं इसको, आगे देखते हैं। जब यहाँ भिन्न का घटा करेंगे तो बटे में q आएगा और p माइनस 2q ये अंश में आ जाएगा और शुरू में रूट 2 रहेगा ही। इसको समीकरण 1 मान लेंगे जैसा कि माना भी गया है। अब आप देखिए कि कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक हो, वो जोड़ में हो, गुणा में हो या भाग में हो, तो वो परिमेय संख्या ही होता है। तो p, q और 2 ये तीनों धनात्मक पूर्णांक है और इन तीनों पर जब गणितीय संक्रियाएं किया गया है तो p माइनस 2q बटे q ये एक परिमेय संख्या हो गया। जब p माइनस 2q एक परिमेय संख्या हो गया तो समीकरण 1 में देखिए आप कि रूट 2 बराबर है p माइनस 2q बटे q। तो समीकरण 1 से रूट 2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है कि रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन बच्चों जैसे कि जानते हैं हम लोग कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हम जो शुरू में माने हैं कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये मेरा मानना गलत हुआ। जब मेरा मानना गलत हो गया तो आगे साबित भी गलत हो रहा है। अतः रूट 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो ये आपके सामने सॉल्यूशन है, हम समझा भी दिए हैं और इसको आप देख कर के और भी प्रयास कीजिएगा। जैसे कि हम आपको होमवर्क के रूप में भी दिए हैं कि एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि 2 + √5 एक ओपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो आप इसी मेथड से इसको सिद्ध कर सकते हैं। 5 - √3 इसको भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले मैथ के टाइप के ऊपर कि और कौन-सा टाइप इस चैप्टर से पूछा जाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें आता है, जो हम दूसरे नंबर में आपको बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप किसी भी 2 संख्याओं का मोसो निकालिए। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है इस तरह का सवाल। तो यहाँ पर हम एक सवाल रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि 255 और 867 इसका आप मोसो निकालिए यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो इसके सॉल्यूशन को इस तरह करते हैं कि पहले आप भाग विधि के द्वारा पहले मोसो निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ भाग विधि के द्वारा मोसो निकाला, आप जो कि देख रहे हैं ये भाग विधि से मोसो है। हम लोग भाग विधि से मोसो निकाल लिए हैं। जैसा देखिए 255 से 867 को भाग दिए तो 3 बार चला है और शेष बचा है 102। तो 102 से फिर भाग देंगे 255 को, जैसा कि आप सभी को मोसो आता ही है। तो भाग देंगे तो 2 बार चलेगा और फिर शेष बचेगा 51 और 51 से फिर भाग देंगे 102 को, तो ये 2 बार में पूरा-पूरा कट जाएगा। तो ये भाग विधि से ये मोसो ज्ञात हुआ। अब देखिए इससे आगे कि इसको यूक्लिड विभाजन से बनाना कैसे है। तो यूक्लिड विभाजन से है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहला भाग है। पहला भाग क्या है? 255 से है, 867 को भाग दिए हैं, 3 बार में चला है और 102 शेषफल बचा है। तो यहाँ लिखना है भाजक को पहले लिखना क्या है, जैसे कि आप जानते हैं एक रूल है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। तो इसी पर देखिए आप कि यहाँ रखे हैं कि 867 ये भाज्य है और 255 भाजक है और 3 भागफल है, 102 क्या है? शेषफल है। तो यहाँ आप देख लीजिए 867 बराबर लिखे हैं 255 गुना 3 + 2, ये पहला भाग। यहाँ देखिए ये पहला भाग था आपका। दूसरा भाग है 102 से 255 को भाग दिए हैं, 2 बार चला है और 51 शेष बचा है। तो उसको इसी फॉर्मूला पर रखेंगे कि 255 जो भाज्य है दूसरा भाग में और बराबर हो जाएगा 102 गुना 2 और प्लस शेषफल यानी 51 शेषफल है। तीसरा भाग को देखिए तो भाज्य 102 है, भाजक 55 है, इसको 2 से गुना किए हैं और फिर शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया है। तो इस तरह से जो मोसो है, मोसो कितना हो गया? 51 यानी अंतिम भाग में जो भाजक है वो क्या बन जाएगा आपका? मोसो बन जाएगा। तो ये दूसरा मैथ था, दूसरा टाइप। इसको आप अच्छी तरीक़ा से देख लें और बनाने का और समझने का प्रयास करें। इसमें आपको और भी हम एक मैथ दिए हैं 272 और 1032 का, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत बेहतर मार्क्स आएगी। तीसरा टाइप देखिए जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तीसरा टाइप है कि 2 संख्याओं का योगफल 50 है। उनमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो संख्या निकालिए। हम क्या करेंगे, पहले संख्या को मान लेंगे। 2 संख्या है तो छोटी संख्या दूसरी संख्या है और पहली संख्या जो है वो बड़ी संख्या है। ध्यान रखिए क्या बोला है कि 2 संख्या है, एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी से 7/3 गुनी है, तो हम दूसरी संख्या को x मान लेंगे और तो पहली संख्या क्या निकल जाएगा? दूसरी की 7/3 गुनी, यानी दूसरा x है, x का 7/3। अब देखिए कितना होएगा? 7x/3 हो जाएगा। अब प्रश्न देखिए कि दोनों संख्या को आप जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा। तो हमने दोनों संख्या को जोड़ दिया, एक संख्या x है और दूसरा 7x/3 है, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 50। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। हम क्या किए? भिन्न का जोड़ किए हैं,
बटे में 3 आपका आ जाएगा। जब x को 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस 7x। इस तरह से 10x बटे 3 बराबर 50 हो गया। और 3 चूँकि इस बार बटे में है तो बराबर के बाद जाएगा तो वो गुना बन जाएगा, और 10 यहाँ गुना है तो बराबर के बाद ये भाग में आ जाएगा। इस तरह से आप देखिए हम इसको सॉल्व किए तो x का मान आया है 15। तो एक संख्या जो दूसरी संख्या है वो 15 हो गया, और पहली संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या का 7/3 गुना। तो 15 को 7/3 से गुना किए तो दूसरी पहली संख्या निकला है 35। तो जो दो संख्या है वो 15 और 35 है। तो ये तीसरा टाइप था। और चौथा टाइप मैथ को हम लोग देख लेते हैं। ये दूसरे टाइप की तरह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा आपको 231 और 396 का मोसो निकालना है। तो तरीका क्या है कि पहले आप भाग विधि के द्वारा आप मोसो निकाल लीजिए, फिर उसको यूक्लिड विभाजन के तरह यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के रूप में सजा दीजिए, और अंतिम जो भाग है उसमें जो भाजक बनेगा वो आपका मोसो हो जाएगा। इसमें भी आपको एक मैथ बनाने के लिए दिया गया है 1651 और 2032। इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, तो दूसरा मैथ को देख कर के आप इसको बना लीजिएगा। तो ये होगी आपका चौथा मैथ। पाँचवा देखिए जो पहले के तरह ही है कि सिद्ध करें। क्या करें? सिद्ध करें 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है? पहले के तरह ही इसको बनाना है कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या मान लेना है। जब अपरिमेय संख्या होगा तो वो बटे के रूप में लिखा जाएगा। तो 5 प्लस रूट 3 को p बटे q के रूप में लिख लिए। तो ब्रैकेट में ये लिखना, आपको ये ध्यान रखना है, p तथा q सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है जहाँ q बराबर 0 नहीं है। ठीक। और देखिए इधर जब 5 इधर प्लस में है बराबर के बाद लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो रूट 3 बराबर हो गया p बटे क्यू माइनस 5। फिर इसको भिन्न का जोड़ बनाया गया और समीकरण 1 बना दिया गया है। अब देखिए p, q और 5 ये धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक का जो संक्रिया है वो परिमेय होगा। तो p माइनस 5q बटे q ये जो ये एक परिमेय संख्या हो गया। तो समीकरण 1 के हिसाब से रूट 3 भी परिमेय होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रूट 3 एक परिमेय नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जो मेरा मानना है वो गलत साबित हो गया। तो अतः 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आज का आखिरी हिसाब 2.4 पर रेकरिंग यानी 2.4 पर आवर्त को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें। तो इस तरह का अगर हिसाब एग्जाम में आएगा तो आप मान लेंगे, माना x बराबर 2.4 पर रेकरिंग। अब जिस संख्या पर रेकरिंग होता है उसको आप अनंत बार लिख सकते हैं। तो हम लोग याद देकर कि x बराबर दोबारा उसको लिखेंगे। 2.4 पर रेकरिंग है तो 4 को कम से कम 3 बार लिख लेंगे, उसके बाद डॉट लगा देंगे। ठीक। और समीकरण 1 उसको मान लेंगे। अब देखिए रेकरिंग कितने अंक पर है? एक ही अंक पर है, इसलिए समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे। जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतना 10 से गुना करना है। 2 अंक पर रेकरिंग होगा तो 2 10 यानी 100 से गुना करना है। 3 अंक पर रेकरिंग होगा तो 3 10 यानी 1000 से गुना करना है। 1 अंक पर रेकरिंग होगा तो 1 ही 10 से गुना करेंगे। तो हम लोग 1 10 से गुना कर दिए हैं। ठीक। और आप देखिए इसको गुना जब कर दिए हैं तो x को जब 10 से गुना करेंगे तो 10x हो गया, और 2.444 को जब 10 से गुना करेंगे तो 24.444 आ जाएगा। तो गुना करने के बाद इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देना है। 10x से 1x को आप माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा 9x। 24.444 को से जब 2.44 को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? 22 बचेगा। 9x के साथ गुना है, वो बराबर के बाद आएगा तो वो भाग बन जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर हो गया 22/9। तो बच्चों आज इतना ही। धन्यवाद।